स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। हम बात करेंगे क्लास 11 के सिलेबस के बारे में। जो एनसीईआरटी में गिवन सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट गिवन है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स के बारे में गिवन है और फंक्शंस के बारे में है। यूनिट सेकंड है एलजेब्रा। यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट फोर्थ है कैलकुलस। यूनिट फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड यूनिट 6 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस 11th एंड 12th में दोनों में कितनी यूनिट्स है? 6 यूनिट है। टोटल कितनी यूनिट हो गई? 12 है यूनिट। टोटल 12 यूनिट है 11th और 12th के मिला के। अब 12th के अंदर हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के अंदर यूनिट फर्स्ट में रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो ये सेट्स एंड फंक्शंस थीम है इनका थोड़ा सा एडवांस पार्ट दिया हुआ है इस फंक्शंस में। यूनिट सेकंड दिया हुआ है एलजेब्रा, बीजगणितीय फंक्शन। यूनिट थर्ड दिया हुआ है कैलकुलस। यूनिट फोर्थ है वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री और यूनिट फिफ्थ है लीनियर प्रोग्रामिंग और यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी, जो इसके 6 पार्ट का थोड़ा एडवांस पार्ट गिवन है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन एनसीईआरटी कवर करेंगे टोटल इन 6 यूनिट 11 के लिए और 6 यूनिट 12 के लिए। साथ साथ में जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका बेसिक्स वगैरह कवर करेंगे। साथ में उनका कुछ एडवांस सिलेबस गिवन है, जैसे जेई एडवांस का क्या है, कुछ सिलेबस एडवांस गिवन है, उसको भी हम कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। 11th और 12th के लिए सबसे स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स वगैरह। ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं? ग्राफ से क्या है, मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व की जाती है, कम टाइम में हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करना जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। इसमें हम फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। 2 टाइप्स के फंक्शंस है, एल्जेब्रिक फंक्शंस, सेकंड है ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पॉलिनोमियल, बहुपदीय, रैशनल, इरेशनल और पीस वाइज। इस पीस वाइज फंक्शन को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पीस वाइज फंक्शन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रांसडेंटल फंक्शन को किसमें डिवाइड किया गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक ग्राफ हो गया, या इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ज्योमेट्रिक कर्व हो गया, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व हो गए। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स को, फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रांसडेंटल फंक्शंस।
एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से आ गए? पॉलिनोमियल बहुपदीय फंक्शन हो गए, रैशनल नंबर बहुपदीय में कौन कौन से आ गया? एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब वाले फंक्शंस आ गए। रैशनल नंबर में जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिस फंक्शन को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको रैशनल बोलते हैं। इरेशनल जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पीस वाइज फंक्शन मोड ऑफ एक्स आ गया, जिसके बारे में हम पांचों पार्ट, इसके 5 पार्ट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हो गए? साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन हो गया, सेक एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, सेक कोसेक एक्स हो गया। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स वाले जितने भी फंक्शन है उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक मतलब जो लॉग एक्स वाले हैं, लॉग ई पावर एक्स, लॉग ए बेस एक्स, इनको लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ज्योमेट्रिक कर्व में कौन कौन से हो गए? सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये ज्योमेट्रिक कर्व्स में आ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स वाला हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स क्या हो गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व आ गए। अब हम बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन के कौन कौन से पार्ट्स है उनके बारे में बात करेंगे। पीस वाइज फंक्शन के इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पीस वाइज फंक्शन में बात करेंगे मॉडुलस, सेकंड हो गया सिग्नम फंक्शन हो गया, थर्ड हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फोर्थ हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसका लास्ट वन हो गया लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन। मॉडुलस में क्या हो गया? मोड ऑफ एक्स, एक्स हो गया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर गया, मींस मॉडुलस फंक्शन मोड वाला हो गया। सिग्नम फंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका सिंबल ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल और लीस्ट इंटीग्रल, इन सभी के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन के फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुपदीय से स्टार्ट करते हैं और इसका कंप्लीट ग्राफ लेक्चर लगभग 20 से 30 लेक्चर लेंगे कंप्लीट करने में। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन, ये ग्राफ 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेन की कर रहे हैं, जेई एडवांस की कर रहे हैं, या फिर एनडीए वगैरह जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके हिसाब से हम कंप्लीट बेसिक से लेके चल रहे हैं कि उसके फंडामेंटल्स जो बेसिक्स है वो क्लियर हो सके। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अब इसको कैसे लिखा जाता है? एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सोन ए एन एक्स एन। ये क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन को इससे लिखा जाता है, ये इसकी फॉर्म में होता है, जिसमें ए नोट, ए वन, ए टू क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कहाँ बिलोंग करते हैं? आर, मींस रियल नंबर, रियल नंबर। अब हमें पता नहीं है रियल नंबर क्या होता है, बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी।
इसमें सभी होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और नेचुरल नंबर, सबको मिला के क्या बनता है? रियल नंबर। इन सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। होल क्या होता है? जीरो को इंक्लूड करके 1 2 3, ये क्या होता है? होल नंबर। रेशनल नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में रखते हैं, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 2 एंड सो ऑन। जो 1 2 से स्टार्ट होती है उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो ये n गिवन है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। कैपिटल एन, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एन को किससे लिख सकते हैं? 1 2 एंड सो ऑन। समझ में आया? A1 A2 R क्या है? कांस्टेंट है। ये रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। जो ये पावर n दी हुई है ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, सम पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे हम। फर्स्ट बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। IDEN फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन f(x) है इक्वल टू x, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होता है? हम 2D में इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये क्या है? x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। तो ये क्या दिया हुआ है? f(x) इक्वल टू x, मीन ये ओरिजिन से गुजरेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल पर आएगा? 45 डिग्री पर। आइडेंटिटी फंक्शन 45 डिग्री पर। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ही आ जाएगा। हम पुट करते हैं f(x) इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर n, तो x इक्वल टू n, तो f(x) क्या हो जाएगा? n। मीन्स x की किसी वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। तो ये ओरिजिन से गुजरेगा और साथ में इसकी एंगल 45 डिग्री होगा। कैसे निकाल सकते हैं हम एंगल? df(x) अपॉन dx, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमें पता है इसका स्लोप क्या होता है? df अपॉन dx क्या होता है? tan थीटा होता है, tan थीटा, जिसको हम m से भी डिनोट करते हैं। ये 1 आ रहा है, या इसको बोल सकते हैं dy बाई dx। tan थीटा 1 कब का होता है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। अब हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हम हमेशा एंगल जो लिखते हैं वो एक्स एक्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम ये मेमोरेबल चीज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री पर। ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का फंक्शन हो जाएगा। अब ये कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? रियल नंबर। इसका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, ये एक्सिस की सभी वैल्यू लेता है और वाई एक्सिस पर सेम वैल्यू लेता है, तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन और रेंज क्या होता है इसके बारे में अभी बात करते हैं आगे। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर फंक्शन है। इसको हम बोलते हैं
पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन। फर्स्ट इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन, हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन प्रांत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत, ये होता है एक्स एक्स की वे वैल्यूज, जो वैल्यू जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स की जो वैल्यूज है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। प्रांत बोलते हैं एक्स इसकी जो वैल्यूज इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। और रेंज क्या होता है? परिसर। परिसर क्या होता है? एक्स एक्स की जिन वैल्यू के लिए वाई का जो मान आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? परिसर। अब इसको हम ग्राफ से डिनोट। अब इस फंक्शन के लिए प्रांत क्या होगा? डोमेन क्या होगा? इसके लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब वैल्यू लेता है ये। इसके लिए इसका क्या हो जाएगा? डोमेन आर, रियल नंबर। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की, बात करते हैं इसके रेंज, परिसर। ये क्या होगा? एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की जो वैल्यू आएगी, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, उसको बोलते हैं परिसर। अब हम एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 आएगा। 0 के लिए क्या हो जाएगा? एफ एक्स 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? एफ एक्स 4 हो जाएगा। अब ऐसे हम बात करें एक्स इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1 ही होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा +1 ही होता है। -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4 ही होता है। मतलब 2 और -2 के लिए सेम वैल्यू आ रही है एफ एक्स की। -2 के लिए भी एफ एक्स इक्वल टू 4 आ रहा है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स कितना आ रहा है? 0। ये एक्स एक्स 0 हो गया, तो वाई इक्वल टू 0 हो गया। एक्स इक्वल टू 1 के लिए एफ एक्स क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एक्स ये 1 है, तो एफ एक्स कितना आ रहा है? वाई इक्वल टू, ये एफ एक्स होता है, यहाँ 1 आ रहा है। और एक्स इक्वल टू -1 के लिए भी क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ये -1 हो गया, इसके लिए भी 1 ही आ रहा है। एक्स इक्वल टू 2 के लिए भी 4 आ रहा है। एक्स इक्वल टू -2 के लिए भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये 2 के लिए भी 4 है, इस 2 के लिए भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसको मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, पैराबोला कर्व बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो इसका रेंज क्या आ गया? वाई कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 0 से लेकर इनफाइनाइट। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? ग्राफ से हम रेंज निकाल सकते हैं। 0 इंक्लूड कर रहा है इन्फिनिटी तक। इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी, और इसका डोमेन क्या आ रहा है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रियल नंबर। नेक्स्ट करते हैं ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं हम। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। पहले इसका हम क्या निकालते हैं? डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू ±√x लिख सकते हैं या नहीं? इस y को, अगर y को लिखेंगे तो ±√x हो जाएगा। तो x की किस किस वैल्यू के लिए y डिफाइन होगा? x अगर -1 रखते हैं तो रूट में -1 डिफाइन नहीं है, इसलिए x की कोई भी वैल्यू क्या होगी? x इज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसका तो डोमेन क्या हो गया? 0 से इनफाइनाइट। और रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी?
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें माइनस बाहर दिया हुआ है। अगर रूट के अंदर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, रूट के अंदर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट के अंदर 2 रखेंगे तो 1.4, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसकी प्लस और दोनों वैल्यू होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस बाहर दिया हुआ, तो y की प्लस और माइनस दोनों वैल्यू जाएगी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इसलिए इसका रेंज क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हमें डोमेन और रेंज निकालना आ गया। अब बात करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो y क्या क्या वैल्यू आ रही है? 0। x इक्वल टू 1 के लिए y की क्या वैल्यू आ रही है? प्लस माइनस 1। x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस 2। हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 यहाँ आ रहा है। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू प्लस 1 यहाँ आ रही है, माइनस 1 यहाँ आ रही है, तो मीन्स ये पॉइंट आ गए। x इक्वल टू 4 तो y की दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 2। x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आ गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। ये सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये ग्राफ क्या है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये x एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है। तो ये समझ में आ गया। x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो डोमेन क्या होता है? जो x एक्सिस की वैल्यू होती है, जो x जिस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करती है, तो y इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट एक्स। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही सेटिस्फाई होगी, क्योंकि रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 0 से इनफाइनाइट। और इसका रेंज क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब यहां से भी समझ सकते हैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो गया। डोमेन हमने लिख लिया ना, 0 से इन्फिनिटी। रेंज की बात करें, रेंज ये माइनस इन्फिनिटी में भी जा रहा है और प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है वाई की, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये सिमेट्रिक है एक्स एक्स के अबाउट। ये सेम पॉजिटिव के लिए भी है और नेगेटिव, सिमेट्रिक है ये। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे y इक्वल टू एक्स की क्यूब, y इक्वल टू एक्स की पावर 2n, y इक्वल टू एक्स की पावर 2n माइनस 1 वाले ग्राफ जितने भी है उनके बारे में बात करेंगे। ये क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएंगे, x की पावर 2n, बिकॉज यहाँ 2 क्या है? एक इवन है। 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, तो ये क्या हो जाएगा? x, x की क्यूब, x की पावर 5, तो ये क्या हो जाएंगे? ओड फंक्शन है। ओड, ये क्या है? इवन सम, और ये क्या है? विषम फंक्शन है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एक्स की क्यूब का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ये कौन से रेंज के लिए x, x की क्यूब, x की पावर 5 कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।